दिवाली एवरीवन। आई होप ये दिवाली आपको बहुत स्पेशल होगी और आप काफ़ी इंजॉय करेंगे और माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बरसाएगी। आज मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि दिवाली पे मैं लक्ष्मी पूजन कैसे करती हूँ, हमारे घर पे लक्ष्मी पूजन कैसा होता है। तो बने रहें मेरी वीडियो पे और देखें कि हम कैसे लक्ष्मी पूजन करते हैं हमारे घर पे। अभी हो रहे हैं दोपहर के 3 और अभी से ही हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शाम की आरती के वक्त अगर हम ये काम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा। तो अभी से ही हम तैयारी कर रहे हैं शाम की पूजा की। सारे देवी देवताओं को नए वस्त्र पहना रहे हैं हम। अब देखिए, अब मम्मी अक्षत बनाने जा रही हैं। अब ये चावल को मैं वॉश करूँगी, जिसे हम लोग अक्षत बोलते हैं। अब मैं इसे ले जा रही हूँ वॉश करने के लिए। तो मैं इसे वॉश करके आपसे मिलती हूँ। वॉश कर लिया है, तो आइए देखते हैं अक्षत कैसे बनाते हैं। मैं आप बता सकती हैं रोली से क्या मान्यता है? रोली की होली और हल्दी दोनों शुभ होता है, इसलिए दोनों को मिक्स करके हम लोग लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं। तो मम्मी ये बोल रही हैं कि रोली और हल्दी दोनों शुभ माना जाता है, तो ये हम लोग चावल में मिक्स करके इसे कलर करके इसे हम लोग कोई रोली हम लोग शुभ मानते हैं और हल्दी भी हम लोग शुभ मानते हैं। तो इसी से अक्षत तैयार किया जाता है। चावल को कलर करके हमें लक्ष्मी जी पे हम इसे अर्पित करते हैं। अब सारे देवी देवताओं को वस्त्र पहना करके हम उन्हें माला पहना रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। मैं अपने प्यारे कान्हा जी को वस्त्र पहना रही हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। उन्हें रेडी करना आप देख सकते हो, वो काफ़ी प्यारे लग रहे थे। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे थे। ये रहे मेरे छोटे से प्यारे से कान्हा जी, छोटे से लड्डू गोपाल लग रहे हैं ना, ये काफ़ी प्यारे। अब मम्मी बनाने वाली हैं कुबेर पोटली, और मम्मी आप दिखाते हुए डालिए कि क्या क्या आप उसमें डाल रही हैं। क्या हल्दी, ये हल्दी डाल रही है, इस पोटली में हल्दी जा रही है। और क्या बोलते हैं इसको, कपूर है, कौड़ी है, और ये क्या है देख सकते हैं कि हल्दी मम्मी ने डाल दिया है उसमें। और ये है उसमें डलने वाली सामग्री, आप देख लो। अब मैं इसे क्या बताऊंगी, अपने शहर में आप लोग क्या बोलते हैं उसको, अब सबको ये अलग कुछ बोलते हैं। लेकिन कपूर, कौड़ी और ये हल्दी की लकड़ी, सॉरी हल्दी की नहीं, चंदन की लकड़ियां हैं। और ये एक बीज होता है, ये आप देख सकते हो। इसे आपके शहर में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, या आप ये भी ले सकते हो। ये शुभ माना जाता है। में धनिया जा रहा है, धनिया है। अब ये पोटली बन चुकी है लक्ष्मी माता के नाम से, जिसे कुबेर पोटली कहा जाता है। वहां पे रख चुकी हैं कुबेर की पोटली लक्ष्मी माता के सामने। हम शाम की तैयारी कर रहे हैं पूजा की, कि शाम में हमें उतनी मेहनत ना हो, इसलिए हम अभी से ही तैयारी कर ले रहे हैं शाम की पूजा की। अब मम्मी गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित कर रही हैं। के लिए पूजा की थाली बना रहे हैं। इसमें अनार, सुपारी, सिंदूर, रौली, हल्दी, 11 दूब, केला, 1 नारियल और अनार है। और इसमें 1 कमल का फूल और 5 पान के पत्ते हम रख लेंगे शाम की पूजा के लिए। अब मम्मी कलश की स्थापना के लिए कलश तैयार कर रही हैं। इसमें गंगा जल डल चुका है, उसमें दूध भी डल चुका है।
और मौली बांध चुकी हैं। अब उसमें फूल अर्पित कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि नारियल की जो जटा वाला जो है एरिया, इसको हम लोग अपने तरफ रखते हैं। इसको इसी तरह रखा जाता है, इसको ना खड़ा रखा जाता है, ना इसका मुंह अंदर की तरफ रखा जाता है। ये जजमान के तरफ ही होना चाहिए। जैसे आप बैठे हो और आपको पूजा करनी है तो ये जटा वाला जो त्रिनेत्र वाला इलाका है ये आपकी तरफ ही होना चाहिए। ऐसा करना ही शुभ माना जाता है। कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाना ना भूलें। स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ये शुभ माना जाता है। हमारा कलश रेडी हो चुका है। अब मैं ऑफ कैमरा हो करके कलश के लिए रंगोली बनाऊंगी। देख सकते हैं आप, गंगा जल में एक नए लोटे में मम्मी ने गंगा जल और नॉर्मल वाटर दोनों मिला करके यहाँ रखा है। अब इस पे फूल लगाएंगी, मतलब अर्पित कर देंगी। और ये क्यों किया जाता है? भगवान के पास रखा जाता है। भगवान के पास रखा जाता है क्योंकि भगवान को अगर हम प्रसाद चढ़ाते हैं, मम्मी बता नहीं सक रही हैं गाइस आपको, तो मैं ही बता देती हूँ। भगवान के पास रखा जाता है का कहने का उनका ये मतलब है कि जैसे अब हम लोग भगवान को फल फूल और प्रसाद जो चढ़ाते हैं तो भगवान उन्हें ग्रहण करेंगे। तो ग्रहण करने के बाद उन्हें प्यास तो लगेगी ही, जैसे हम लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं। तो ये उनके लिए ही जल है कि वो प्रसाद हमारा ग्रहण करने के बाद ये जल पी के अपनी प्यास बुझा सकें। अब मम्मी इस तरह के जो शंख होते हैं जिसे बजाया नहीं जाता है, इसे अब लक्ष्मी जी के लिए तैयार कर रही हैं। ये भी दिवाली के दिन करना अच्छा होता है। और इसमें कितनी कौड़ियाँ डाल रही हैं आप? 9। इसमें 9 कौड़ियाँ इसमें मम्मी डाल रही हैं। लौंग है, इलायची है, 9 कौड़ियाँ हैं। 9 या 11 आप कुछ भी डाल सकते हैं। तब यहाँ पे वो रख रही हैं। ऐसा कहना है, ऐसा मान्यता है कि हम शंख को लक्ष्मी माता के भाई बोलते हैं, क्योंकि शंख लक्ष्मी माता के भाई होते हैं। तो उनको भी प्रसन्न करना दिवाली के दिन बहुत ज़रूरी होता है। और इनको ये सब चीज़ अर्पित किया जाता है कि हमारे घर में धन धान की कमी ना हो। गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मी माता की भोग की तैयारी के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा भारी है। और अब मम्मी इसको पकड़िए नहीं तो मेरी हालत ख़राब होने वाली है। हाँ यार, ये बहुत भारी था। अब लक्ष्मी माता की भोग की तैयारी हो रही है। जैसा कि आपने देखा, इतना भारी फ्रूट्स का ये मैंने उठा के लाया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ उनकी भोग की तैयारी में क्या क्या लग रहा है। लक्ष्मी माता के भोग में आप देख सकते हैं लौंग, इलायची, काजू, किशमिश और एक अनार। लक्ष्मी माता को दाने वाली चीज़ बहुत पसंद है, तो हम अनार भी उनको देंगे। और अब फ्रूट्स चढ़ेंगे। लक्ष्मी माता को लौंग, इलायची काफ़ी प्रिय होता है, तो आप ज़रूर चढ़ाएं, उन्हें ज़रूर अर्पित करें। ये माता की भोग की थाली है। अब हो रही है यहाँ चंदन की घिसाई। ये ओरिजिनल चंदन है, क्योंकि वो मार्केट वाला पाउडर चंदन आप ना ही लें, क्योंकि क्या पता वो आजकल क्या तो कोई भरोसा नहीं है क्या असली है क्या नकली है। तो आप चंदन की लकड़ी ही मैं बोलूँगी, रेकमेंड करूँगी कि आप वही लो। और टीका के लिए, भगवान की टीका के लिए हम ये चंदन घिस रहे हैं। चंदन का टीका बन चुका है। अब चंदन के टीके को हम इस थाली पे रख रहे हैं। ये हमारा आरती का थाली है। मैंने आपसे कहा था ना कि पान का पत्ता हम अर्पित करते हैं, तो ये पान का पत्ता इसी तरह से बनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मम्मी बना रही हैं अभी। हर एक 5 पत्ता रहते हैं ये पान के पत्ते, ये 5 हैं।
और हर पान के पत्ते के अंदर एक सुपारी रख करके देखिए आप किस तरह से वो फोल्ड कर रही हैं, और इसे लौंग की मदद से, फूल वाला लौंग की मदद से वो उसे पैक कर रही हैं, जो हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। अब मम्मी क्या कर रही हैं आप देख सकते हैं, ये है दूब। दूब को हल्दी में लपेट के अब इसको हम गणेश महाराज को अर्पित करेंगे। गणेश भगवान को दूब बहुत प्रिय है, ये सब जानते हैं, तो हम उन्हें दूब अर्पित कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, आप दूब ज़रूर अर्पित करें। हमारी तैयारी हो चुकी है, अब मिलती हूँ मैं आपको शाम को। हेलो एवरीवन, तो फाइनली शाम हो गई है। अब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे और मैं रेडी हो चुकी हूँ एक सुंदर सी प्यारी सी साड़ी पहन के। तो आइए चलते हैं, पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय शिव ओंकार, हरि हरि शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव वरदांगिधारा। ॐ जय शिव ओंकार। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन ब्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। तो भुज चार चतुर्भुज दस भुज। हमने सारी देवी देवताओं की आरती कर ली है ऑफ कैमरा होके, क्योंकि वीडियो बनाना ही तो सारा मकसद नहीं है, तो पूजा भी कर लेनी चाहिए। तो सारे वीडियोस मतलब पूजा करने के बाद मैंने शूट की है, और आप वीडियो के चक्कर में पूजा करना ना भूलें। और मैंने ऑफ कैमरा सारी देवी देवताओं की आरती करके हमारी पूजा अब संपन्न हो चुकी है। गाइस, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये रंगोली मैंने बनाया है। ये हम अपने आंगन में बनाते हैं माँ गंगा के लिए। तो मैं अब दिया इस पे रख रही हूँ, और माता को भोग पहले से ही मम्मी ने लगा लिया है। और ये पाँच दिया इसमें जलाया जाता है, और ये हम अपने आंगन में, घर के आंगन में जलाते हैं माँ गंगा के लिए। संपन्न होने के बाद हम अपने घर के सारी देवी देवताओं के आगे दिया प्रज्वलित करते हैं। अभी तुलसी माता को दिया प्रज्वलित किया जा रहा है। अब मैं ये दिया लेकर के घर के बाहर अपनी रंगोली पे रखूँगी। और ये रहा मेरा प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा रंगोली। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपने मंदिर की घंटी तो सुनी होगी ना, सुनी है ना?
तो अब मैं वहीं जा रही हूँ। काली माता की पूजा शुरू हो चुकी है। अब मैं और मम्मी जी दोनों मिल करके काली माता के मंदिर जा रहे हैं, जो घर के जस्ट पीछे ही है। तो अब हम वहाँ जा कर के माता के सामने दिया रखेंगे। तो बोलिए जय माँ काली। एवरीवन, मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और आई होप मेरी पूजा आपको अच्छी लगी हो और आप नेक्स्ट ईयर इसी तरह से पूजा कर पाएँ सही तरीके से। तो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।